सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग फिर से एक जावा की नई कोडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग इफ एल्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो हम लोग ने लेके आ चुका है इफ एल्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन लेवल 1। ठीक है, आज हम लोग इफ एल्स की लेवल 1 वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इफ एल्स पे अपना ग्रिप बनाएंगे। हम समझेंगे कैसे इफ एल्स को हम लोग यूज करके बेसिक्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे इफ एल्स की हेल्प से हम लोग रियल लाइफ बेसिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए लेवल 1 के अंदर हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स डिविजिबल बाय टू नंबर्स, या फिर कोई नंबर जो किसी और नंबर से डिविजिबल हो, और एब्सोल्यूट नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, अच्छा सॉरी इरेज कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन एंड स्क्वायर एंड क्यूब टाइप क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस लेवल 1 वाले में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन टू इनपुट टेकन बाय यूजर। ठीक, तो इस जावा के प्रोग्राम के अंदर आपको दो यूजर से नंबर लेने हैं। ठीक, और उस नंबर में से जो आपका मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक, उसको डिस्प्ले करना है। ठीक, एकदम सिंपल एग्जांपल, आपको क्या करना है, दो यूजर से वेरिएबल लेने हैं। ठीक, मान लीजिए यूजर ने 5 दे दिया और 4 दे दिया। ठीक, तो आपका आउटपुट आना चाहिए 5। ठीक है, ये दोनों इनपुट आप यूजर से लेंगे, ये दोनों इनपुट आप यूजर से लेंगे। ठीक, दो इनपुट लेने और उनके बेसिस पे आपको आउटपुट प्रेजेंट करना है जो ज्यादा होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन, जरा सोच के देखिए। देखिए हमको पता है क्या कि हम इफ एल्स का यूज करके किसी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आउटपुट ला सकते हैं। ठीक, हम क्या बोला, मैंने बोला इफ एल्स का यूज करके आप किसी कंडीशन के बेसिस पे आउटपुट ले सकते हैं, आउटपुट 1 और आउटपुट 2, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। ठीक, तो अब आप ये सोचिए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इस पे इंप्लीमेंट कर सकेंगे। सोचिए, देखिए यहाँ पे क्या है, राइट, देखिए दो इनपुट लेना है। ठीक, दो इनपुट लेना है और उसके बाद चेक करना है कि उनमें से दोनों में से कौन मैक्सिमम। तो मेरी कंडीशन क्या बनाएंगे हम लोग, आप सोचिए बच्चों, कंडीशन क्या बनाएंगे कि दोनों में से कौन मैक्सिमम है। ठीक, मान लीजिए मेरा जो इनपुट है वो एक n1 नंबर में मैं स्टोर कर लेता हूं एक नंबर, और दूसरा एक n2 में स्टोर कर लेता हूं एक नंबर। ठीक, तो अब मेरी कंडीशन में क्या बनाऊंगा जिसके बेसिस पे मैं आउटपुट दूंगा। ठीक, मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम कौन है। ठीक, तो मैं चेक कर लूंगा कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है। ठीक, मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी, मेरी कंडीशन बनेगी कि इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, कि क्या n1 ज्यादा है कि n2 ज्यादा है। यही कंडीशन चेक करनी है कि n1 ज्यादा है कि n2 ज्यादा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मैं एक कंडीशन चेक कर लेता हूं कि जिसमें कि मैं चेक करता हूं कि मेरा n1 ज्यादा है, जिसमें कि मैं कंडीशन चेक कर लेता हूं कि मेरा n1 ज्यादा है और n2 कम है। ठीक है, मैं कंडीशन चेक कर लेता हूं, बना लेता हूं, जिसमें मैं मान लिया हूं, मैं सपोज कर लिया हूं कि मेरा n1 ज्यादा और n2 कम है। ठीक, तो मैं कंडीशन में मैंने क्या बोला, कंडीशन कि मैंने मान लिया कि n1 ज्यादा है n2 कम है। तो अगर ये कंडीशन होगा तो मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए, n1 प्रिंट हो जाएगा, मेरा आउटपुट में n1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अच्छा, एक ये कंडीशन मैंने माना, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मेरा n2 ज्यादा है n1 कम है। ठीक, जब ये कंडीशन होगा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, n2। ठीक, मेरे पास ये दो कंडीशन हो गए, इन्हीं दोनों कंडीशन के बेसिस पे मैं आउटपुट अपना बता सकता हूं कि n1 आएगा या n2 आएगा। ठीक, तो इसी को अगर मान लीजिए मैं इफ एल्स की, देखिए हमें इफ एल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन ढूंढना। आपने कंडीशन ढूंढ ली तो आप इफ एल्स में आराम से उस कंडीशन को इंप्लीमेंट करके अपने आउटपुट को ला सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब मैं इसी कंडीशन को अगर मैं इफ एल्स में लिखूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इफ मेरा n1 ज्यादा है n2 से,
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट N1, ठीक है। अगर पहली कंडीशन तो मैंने चेक कर ली, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो मेरा N1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरा क्या प्रिंट होगा, एल्स के अंदर, मेरा एल्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। देखिए बच्चों, एस आउट जब भी मैं लिखूंगा तो उसका मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। एस आउट का शॉर्टकट, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा N2, ठीक। ये कंडीशन समझ में आई बच्चों। पहले मैंने चेक कर लिया कि N1 ग्रेटर है, अगर N1 ग्रेटर है N2 से तो मेरा प्रिंट हो जाएगा N1, और अगर N1 ग्रेटर नहीं है N2 से मतलब कि N2 बड़ा है, ठीक। जब ये कंडीशन फॉल्स वाली एल्स के अंदर चेक होती है तो मेरा N2 ग्रेटर है, ठीक। चलिए इसका कोड देख लेते हैं बच्चों। ठीक, तो यहां पे देखिए आपको दो यूजर से नंबर लेने थे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी क्लास इंपोर्ट कर ली है स्कैनर वाली, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है स्कैनर क्लास मैक्सिमम ऑफ 2, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया है, ये मेरा मेन मेथड हो गया। इसके बाद मेन मेथड के बाद मैंने यहाँ पे स्कैनर वाली फाइल इंपोर्ट की है, एकदम सिंपल, ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मैंने मैसेज प्रिंट कराया है, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक। उसके बाद पहला नंबर यूजर से मैंने यहाँ पे ले लिया है, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर मैंने लिया है यूजर से, ये सेकंड नंबर यूजर से। अब यहाँ पे देखिए आपको बस इस पोर्शन पे कंसीडर करना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या चेक किया कि नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, अगर नंबर 1, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 देन प्रिंट हो जाएगा क्या, नंबर 1 ग्रेटर है, ठीक। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरा कौन सा एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला, ठीक। अगर मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे 5 इनपुट किया था इस नंबर 1 में, और इसमें यूजर ने 4 इनपुट किया था, ठीक। तो अब जरा एक बार कंडीशन समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे 5 इनपुट किया था, यहाँ पे 4 इनपुट किया था। अब जरा कंडीशन देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। अब चेक करिए क्या 5 ग्रेटर है 4 से, कंडीशन ट्रू है, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये बच्चों एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक। देखिए जितने भी डिविजिबल वाले क्वेश्चन होते हैं उन सब का एक ही लॉजिक होता है, ठीक। आपको बस उसी लॉजिक को पकड़ना है। आपने अगर उसको पकड़ लिया तो जितने भी डिविजिबल बाय 2, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए डिविजिबल बाय 2 चेक करने के लिए जैसे मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 5, हम एग्जांपल अभी समझते नहीं, सबसे पहले समझते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यूजर ने 5 दे दिया, तो क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स में जाएगा ये 4, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा, ठीक। तो ये तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, ठीक। हम दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। अगर 4, तो 4 डिविजिबल बाय 2 है, इसको 2 टाइम्स में ले जाएंगे, ये 4 से कट जाएगा, ये 0 रिमाइंडर दे देगा, ठीक। ये रिमाइंडर हमारा है, ये भी हमारा रिमाइंडर है। एक और कंडीशन देखते हैं, हम लेते हैं 7, ठीक। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में जाएगा 6, 1 कैरी, यहाँ पे देखिए एक रिमाइंडर आ जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं 8 लूंगा और इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 है, ठीक। इन शॉर्ट एक चीज आप नोटिस करिए, जितने भी इवन नंबर है जब आप उनको 2 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर वो हमेशा 0 आता है। देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आता है, यहाँ पे रिमाइंडर आया ना 0। लेकिन जितने भी ऑड नंबर है 7, 5, 3, 11, 13, इन सब को डिवाइड करके देखिए आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी, हमेशा आपको एक रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक।
तो मुझे कंडीशन मिल गया कि कोई नंबर है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं और मुझे वो रिमाइंडर दे दे तो वो नंबर मेरा डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा, वो नंबर इवन नहीं होगा। ठीक, हमारी कंडीशन हमको क्या मिल गई कि नंबर अगर रिमाइंडर 0 दे दे तो मेरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा या फिर इवन नंबर होगा। ठीक है, ये मेरा कंडीशन। अब देखिए हमें पता है हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या यूज करें। ठीक है, किसी भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जावा प्रोग्रामिंग हमें यूज करने देता है मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक, जब भी ये ऑपरेटर किसी आप दो ऑपरेंड के बीच में लगाते हैं तो ये रिमाइंडर देता है। जैसे कि 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो ये आपको देगा 1। ठीक, 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो आपको देगा 1, जो कि है रिमाइंडर। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, बट ये एक्चुअली में देता है रिमाइंडर। ठीक है, इसका नाम है मॉडुलस और इसका काम है रिमाइंडर देना। ठीक, अगर वैसे ही मान लीजिए 7 मॉडुलस 2 करेंगे तो भी आपको ये 1 देगा। ठीक, ये आपको हमेशा रिमाइंडर देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 11 मॉडुलस 2, ये भी आपको 1 देगा। ठीक, ये बेसिकली रिमाइंडर देंगे। लेकिन अगर मैं 8 करूंगा तो ये यहाँ पे अब देगा क्या, 0। क्यों, क्योंकि जब आप 8 को 2 से डिवाइड करते हो तो वो आपको रिमाइंडर 0 देगा। समझ में आ गया। ठीक, इसको तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस हम अपनी अब कंडीशन को क्रिएट करने वाले। मेरी कंडीशन क्या थी कि जो भी मेरा रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक, चलिए तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि मैं कंडीशन लिखता हूं इफ मेरा जो नंबर है उसको मैंने 2 से डिवाइड किया और वो नंबर, अब ये देखिए ये पोर्शन मुझे क्या देगा, ये पोर्शन मुझे रिमाइंडर देगा। मैं चाहता हूं जो मेरा रिमाइंडर है ना वो 0 के बराबर आ जाए। अगर मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो मतलब वो नंबर इवन है। ठीक, मतलब इवन है। ठीक, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आ गया, मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मतलब वो नंबर हमारा ऑड है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। एकदम सिंपल लॉजिक। आप लोग को मॉडुलस ऑपरेटर समझ में आ गया। मॉडुलस ऑपरेटर के बेस पे कैसे हम लोग रिमाइंडर चेक करते हैं। ठीक, आइए चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं। चलिए इसका कोड देख लेते हैं बच्चों। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने यूजर से नंबर ले लिया। ठीक, एंटर एनी नंबर, मैंने यहाँ पे यूजर से इंटीजर टाइप नंबर ले लिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, नंबर को 2 के साथ मॉडुलस ऑपरेटर लगाया। यहाँ पे देखिए, नंबर को 2 के साथ मॉडुलस ऑपरेटर लगाया और ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा क्या, ये मुझे देगा रिमाइंडर। और उस रिमाइंडर को मैंने चेक किया है कि क्या वो रिमाइंडर 0 के बराबर है। अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर है तो मेरा नंबर इवन है। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मतलब मेरा रिमाइंडर जो है, मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ वाला एग्जीक्यूशन ना होके हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट ऑड। ये बात समझ में आ गई बच्चों। सिंपल एग्जांपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम लोग इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू इनपुट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड चेक, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, एंड चेक प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अभी इससे पहले मैंने 2 इनपुट वाली क्वेश्चन बताई थी जिसमें कि आपको यूजर से 2 इनपुट लेना था और उसके बाद आपको चेक करना था कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। इसमें क्या करना है, आपको यूजर से 2 इनपुट लेना है। ठीक है, और चेक करना है कि अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये प्रॉफिट वाला इनपुट है और ये कॉस्ट वाला इनपुट है। ठीक, तो अगर प्रॉफिट कॉस्ट से ज्यादा हो गया, अगर प्रॉफिट कॉस्ट से ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट प्राइस मैंने बोला, सॉरी मैंने प्रॉफिट बोल दिया था पहले।
देखिए अगर प्रॉफिट प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, प्रॉफिट प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, प्रॉफिट प्राइस अगर आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक, प्रॉफिट प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक। सिंपल यही क्वेश्चन का लॉजिक है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सोचिए बच्चों। देखिए हमको क्या करना है, पहले बात तो कि हमको दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं, ये बात हमको समझ में आ गया कि दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं, ठीक। दो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमको उन दोनों वेरिएबल को चेक करना है कि दोनों में से कौन ग्रेटर है। अगर मेरा प्रॉफिट प्राइस वाला वेरिएबल ग्रेटर हो गया कॉस्ट प्राइस वाले वेरिएबल से तो मेरा आंसर क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक, आउटपुट क्या होगा, प्रॉफिट। अगर मेरा प्रॉफिट प्राइस वाला वेरिएबल कॉस्ट प्राइस वाले वेरिएबल से छोटा होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक। तो मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपल इफ कंडीशन लिखूंगा, प्रॉफिट प्राइस वाला अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, आसान सा। अगर 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 ये कंडीशन फेल हो गई तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस। ये कंडीशन फेल का मतलब क्या होगा बच्चों बताइए, कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा प्रॉफिट प्राइस से, ठीक, ठीक, सिंपल। चलिए देखते हैं इसका कोड, इसका कोड देख लेते हैं बच्चों, ठीक। तो ये है इसका कोड, देखिए इसमें मैंने दो यूजर से इनपुट ले ली, एक कॉस्ट और एक सेल, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए आपका मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि क्या कॉस्ट सेल से ज्यादा है, क्या मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेल प्राइस से। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेल प्राइस से तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक। और अगर मेरा सेल प्राइस, अब देखिए ये कंडीशन अगर फॉल्स मतलब कि मेरा क्या, मेरा सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा, देखिए ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मेरा यहाँ पे देखिए एल्स वाले पार्ट मैंने लिखा है प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट, मतलब ये बता देगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आसान था। बस मैंने दो वेरिएबल को चेक किया है, अगर मेरा कॉस्ट वाला वेरिएबल ज्यादा बड़ा है सेल वाले वेरिएबल से तो मतलब मुझे ओवरऑल लॉस होगा, और अगर मेरा सेल वाला वेरिएबल ज्यादा बड़ा है कॉस्ट वाले से तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज ए स्क्वायर एंड चेक वेदर इट इज ए, ओ देखिए ये क्वेश्चन अभी फुल टाइप नहीं है, एक्चुअली इसमें क्या करना है, आपको दो वैल्यू लेना है यूजर से, ठीक है, किसी क्यूबॉइड किसी स्ट्रक्चर का, और चेक करना है उन वैल्यूज के बेसिस पे कि अगर उन वैल्यूज से आप कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो एक स्क्वायर बनेगा कि नहीं। मतलब कि मान लीजिए यूजर ने दो इनपुट दिया 5 और 4, तो 5 और 4 से आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, ये 4 ये 5, ठीक। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू यूजर दिया है इससे जो आप बना रहे हो क्या वो एक स्क्वायर है कि नहीं, ठीक, यही क्वेश्चन कहना चाहता है, ठीक। तो क्या अप्रोच रहेगा, सबसे पहले हम दो वैल्यू ले लेंगे यूजर से, ठीक, दो वैल्यू ले लेंगे, ठीक। अब हमको क्या चेक करना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं, हमको क्या चेक करना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं। तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, अगर हम स्क्वायर देखें तो ये मेरा स्क्वायर होता है, जो ये है वो ए ये है तो ये भी ए ही होगा, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये दोनों वैल्यू से तभी स्क्वायर बन सकता है जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो, ठीक। तो हम कंडीशन क्या देंगे कि ये जो दोनों वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तभी मेरा वो एक स्क्वायर क्रिएट कर सकता है, ये बात समझ में आई। चलिए इसको इफ एल्स की हेल्प से इंप्लीमेंट करना देख लेते हैं। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, इफ वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2, अगर ये दोनों है तो वो स्क्वायर है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो
वो नॉट स्क्वायर में आएगा। ठीक, यही था सिंपल सा इसका लॉजिक। चलिए चेक करते हैं, कोड देखा जाए। चलिए देखिए कोड में चेक करते हैं। यहाँ पे आपके दो वैल्यूज ले लिया यूजर से। ठीक, अब यहाँ पे चेक करिए, अगर लेंथ बराबर है ब्रेथ के, मैंने एल नाम का वेरिएबल लिया, बी नाम का वेरिएबल लिया, अगर लेंथ बराबर है ब्रेथ के तो वो एक स्क्वायर हो जाएगा, और अगर लेंथ बराबर नहीं है ब्रेथ के तो वो एक नॉट स्क्वायर या फिर क्यूबॉइड जो भी पार्ट में आ जाएगा। ठीक, यही था सिंपल सा इसका लॉजिक। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। ठीक, अब देखिए, राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर एंटर बाय यूजर। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक, और उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। जैसे कि यूजर ने इनपुट किया है 5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर यूजर ने इनपुट किया है 2, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो जाएगी। सॉरी -2 यूजर ने इनपुट किया तो 2 हो जाएगी। और अगर यूजर ने इनपुट किया -11, अगर यूजर ने इनपुट किया है -11, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक, एक दो और ले लेते हैं एग्जांपल। अगर 4 इनपुट किया है तो 4 ही होगी। ठीक, तो ये है यूजर की इनपुट वाली वैल्यू, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए, आप ये देखिए नॉर्मल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, कैसे मैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही हो जा रही है। ठीक, लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है। ठीक, यही कर रहे हैं हम लोग कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक, तो आप ये सोचिए कि आप किसी भी नंबर को नेगेटिव कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगी। कोई नंबर नेगेटिव है, जब वो 0 से छोटा हो तभी वो नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई नंबर है n है, वो 0 से छोटा है तो मतलब वो नेगेटिव नंबर है। ठीक, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो हमको क्या करना है, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो इफ नंबर इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में -1 कर देंगे। ठीक, सपोज कर लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू -2 है, सपोज कर लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे -2 है। ठीक, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब आप ये सोचिए, अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इफ वाले ब्लॉक के अंदर आएगा। अब इफ वाले ब्लॉक के अंदर क्या कर रहे हो, -2 × -1, और ये क्या हमको देगा +2। ठीक, तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, +2। ठीक, अगर कंडीशन क्या है, अगर नंबर नेगेटिव है तो हम उस नंबर का -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। ठीक, अगर नंबर नेगेटिव नहीं है, मतलब ये 4 वाला केस, अगर ये नंबर नेगेटिव नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में जाइए और उसी नंबर को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया लॉजिक। अगर नंबर नेगेटिव है तो उस नंबर का -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन हमारा आउटपुट आ जाएगा। और अगर नंबर नेगेटिव नहीं है तो हम एल्स वाले पार्ट में चुपचाप उस नंबर को प्रिंट करा देंगे। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू का कांसेप्ट। चलिए इसके वो देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं इसका। हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे तो नंबर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद देखिए यहाँ पे बच्चों, मैंने नंबर चेक किया कि क्या वो नंबर नेगेटिव है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे नंबर है -11। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे नंबर है -11। अब यहाँ पे देखिए, नंबर इज लेस देन 0, -11 इज लेस देन 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, system.out.print, मैंने क्या प्रिंट किया, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नंबर इनटू -1, नंबर इनटू -1। यहाँ पे देखिए पहले था -11, उसमें मैंने प्रिंट क्या कराया है, -11 इनटू -1। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा +11। ठीक, और अगर मेरा, अब यहाँ पे देखिए इसके लिए तो यही कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई होती, अगर ये मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं हुई होती, सपोज इसकी जगह -11 की जगह 3 रहता। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या 3 लेस देन है 0 से, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये इफ वाले की जगह एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता।
एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू इज, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को प्रिंट करा दिया है। ठीक, ये बात समझ में आई बच्चों? सिंपल से एक लॉजिक है, हम चेक करेंगे कि नंबर क्या हमारा 0 से छोटा है। अगर हमारा नंबर 0 से छोटा होगा तो हम उस नंबर को जब प्रिंट कराएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कराएंगे ताकि वो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। और अगर मेरा नंबर 0 से छोटा नहीं होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए उसी को प्रिंट करा देंगे। ठीक, यही हमारा बेसिक सा लॉजिक था एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो ये बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इफ एल्स के लेवल 1 के। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाएंगे इफ एल्स लेवल 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।